वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस 2020 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। A point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length l. A point dipole of dipole moment p is now brought towards q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system, including the direction of the dipole, the angles and the distances, is shown in the figure below. है ना? If the work done in bringing the dipole to this position is n mgh, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, है ना, वेयर एफ बाई साइन थीटा इज वैलिड, है ना। एफ बाई साइन थीटा मतलब लेमिस थ्योरम इज वैलिड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये मास एम है, यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ है, ये मास एम, ये मास एम यहाँ क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि इस पे एक डाइपोल, ये रहा डाइपोल, ये डाइपोल इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्यूई, है ना। अब ये क्यूई इधर फोर्स लगा रहा है, तो इधर ये टेंशन टी है और ये इधर एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब ये देखो तीनों फोर्स मिलकर इस मास को नेट इक्विलिब्रियम में रखे हुए, है ना, नेट इक्विलिब्रियम में रखे हुए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास पूछा गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास अगर पूछा गया है तो वो किसके कारण होगा? एक ग्रेविटी के कारण होगा और एक किसके कारण होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण होगा। तो ग्रेविटी के कारण तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल उन्होंने बाय द वे अल्फा दिया हुआ है ना, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, और ये लेंथ, ये एच हाइट दी हुई है यहां से, है ना, और ये वाला लेंथ दिया हुआ है 12 साइन अल्फा बाई 2, है ना, और ये हाइट एच दी हुई है और ये मास एम दिया हुआ है। तो उसका हाइट अगर इस रेफरेंस लाइन को देखें, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो उसके हिसाब से देखो तो उठा हुआ कितना है? एम जी एच। तो एम जी एच बचा कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मतलब Q इंटू V। तो कितना चार्ज है उसका? Q चार्ज है सपोज, और पोटेंशियल वहां पे कितना है? डाइपोल के कारण होता है Kp बाय आर स्क्वायर। सो Kp बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 12 साइन अल्फा बाई 2, हम लोग बाद में लेंगे उसको, देखो। तो क्या आने वाला है बेटा? देखो mgh प्लस Kpq बाई आर स्क्वायर, ये हुआ ना Kp बाय आर स्क्वायर इज पोटेंशियल, और ये हो गया आपका टोटल क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वेयर आर इज इक्वल टू 2l साइन अल्फा बाई 2। अभी इसको निकालना है तो मुझे, चलो देखो अब इसमें इसको आगे बढ़ते हैं। mgh के टर्म में दिया हुआ है, मुझे मतलब kpq बाई आर स्क्वायर को mgh के टर्म में लाना है। तो उसके लिए देखो आगे क्या क्या किया जा सकता है। अब हम लोग लगाएंगे इसमें लेमीज थ्योरम। देखो कैसे, वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होने से फायदा ये होता है कि देखो एंगल्स को देखो, बस अब एंगल्स को चलो पकड़ते हैं, ये सारे एंगल्स को पकड़ते हैं, ये सब हटाते हैं, साफ करते हैं इसको। लेट्स सी द एंगल्स। इफ दिस इज अल्फा एंड इफ दिस इज थीटा, है ना, इफ दिस इज थीटा, अब देखो तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। वाई? बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अब उन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूं मैं? देखो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज 180 डिग्री। तो देखो ये 90 और 90 कट गया 180 डिग्री से, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, या थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। मतलब ये वाली एंगल कितनी हो चुकी है? अल्फा बाई 2, थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2। अब एक बार मैं थीटा इक्वल अल्फा बाई 2 यूज करने वाला हूं, सब हटाने वाला, देखो तो फिर से सब हटाते हैं। ये थीटा अल्फा बाई 2 हो गया, थीटा अल्फा बाई 2 हो चुका है। अब थीटा अल्फा बाई 2 हो गया तो क्या क्या चीजें चेंज आ गई? देखो अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ठीक, तो वो भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 है। अब ये अल्फा बाई 2 है तो ये कितना है? ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, ठीक। अच्छा अब उसी तरीके से देखो तो ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया, तो 90 प्लस अल्फा बाई 2 है। अब यहां जहां से को 90 माइनस अल्फा बाई 2 लीनियर पेयर बनाएगा तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2 तो हो जाएगा 90 प्लस अल्फा बाई 2, इन दोनों को जोड़ो 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है? देखो तो हमें ये दिख रहा है कि सारे फोर्सेस का एंगल उंगल आ चुका है। देखो कैसे, हमें पता चल गया कि 90 माइनस अल्फा बाई 2 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये कितना है? ये 180 माइनस अल्फा है, ये जो टोटल एंगल है ये 180 माइनस अल्फा है, ठीक। अच्छा उस तरह से को तो ये 90 प्लस अल्फा बाई 2 है, तो वो एंगल कितना है? 90 प्लस अल्फा बाई 2, 90 प्लस अल्फा बाई
2। और उसी तरीके से यहां देखो तो क्या है 90 प्लस अल्फा बाई 2, सब कुछ आ चुका है। अब हमें देखना है लेमीज थ्योरम लगाते हैं। तो लेमीज थ्योरम क्या कहता है, देखो mg बाई ऑपोजिट एंगल, तो क्या लिखेंगे mg डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इधर से क्या लिख देते हैं QE डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस अल्फा। अब हमें पता है कि 180 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा ही तो होता है, और ये साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 मतलब कॉस अल्फा बाई 2। तो mg बाई कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। हमें पता है साइन अल्फा को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2। मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या मैं इस साइन अल्फा को लिख सकता हूं साइन इंटू 2 इंटू अल्फा बाई 2, तो साइन 2 थीटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो क्या लिखेंगे mg कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू QE 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है QE इज इक्वल टू 2mg साइन अल्फा बाई 2। अच्छा कितना आया, QE इज इक्वल टू 2mg साइन अल्फा बाई 2। अब इसको ध्यान से देखो, ऑपरेशन करता हूं मैं, कितना आ रहा है QE इज इक्वल टू 2mg साइन अल्फा बाई 2। तो QE इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू 2mg साइन अल्फा बाई 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पता होगा आपको, एट द एक्सियल पॉइंट 2 kp बाय r क्यूब इज इक्वल टू 2mg साइन अल्फा बाई 2, है ना। अब ध्यान से देखो तो बेटा ये क्या है, ये 2 और 2 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं ना k p q और r स्क्वायर यहां ले लो, और इधर r लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा mg r साइन अल्फा बाई 2। और r टेक्निकली में किसको बोला है मैंने, r यही तो है। देखो अब यहां से मैं सब एंगल्स मिटाता हूं, r क्या है, r है, यही तो है r, ये है r, है ना, और ये है h, और ये है अल्फा बाई 2। तो देखो तो h की वैल्यू कितनी है r साइन अल्फा बाई 2, ये है मास m, ये mg, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये टेंशन। तो r साइन अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट h। तो मैं लिख सकता हूं ना, ये क्या आ गया देखो, ये कुछ और नहीं है, ये है mgh। मतलब इतनी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं mgh। आ जाओ आप पुराने इक्वेशन पे, क्या लिखा था मैंने पोटेंशियल एनर्जी टोटल, अगर तुम ध्यान से देखो इसको देख लो एक बार, लेट्स राइट द पोटेंशियल एनर्जी नाउ टोटल, और हमें पता चल गया कि ये है रिलेशन। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है मैंने बोला था टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था k p q बाई r स्क्वायर, यही तो था। और ये वैल्यू कितनी है, जस्ट mgh ही तो है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है mgh, मतलब कितना आ गया 2mgh। तो u की वैल्यू आती है 2mgh इज इक्वल टू nmgh, तो n की वैल्यू 2, है ना। दिस इज योर आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर बाय।